हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष। आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। दो से काट सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे पहले 2 सत्ते 14 70। फिर इसे 2 से काटेंगे। 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10 35। फिर से ये 2 से कटेगी नहीं, ना 3 से कटेगी। फिर इसे काटेंगे 5 से। 5 सत्तो 35, 7 एकम 7। अब इसे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। दूसरा क्वेश्चन है कि 156। अब 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। दूसरा क्वेश्चन है 156। सबसे पहले से 2 से काट देंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18। फिर ये 2 से कटेगी नहीं। फिर से 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 13, 13 एकम 13, 13 13 से ही कटती है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। इसे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि तीसरी संख्या है 3825। इसे हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तीसरा क्वेश्चन 3825, ये 2 से कटेगी नहीं, ना 3 से कटेगी। तो ये कटेगी सबसे पहले 5 से। 5 सत्तो 35, 3 यहाँ पे 3 बच गए। 5 छंग 30, 55 25। फिर इसे दोबारा 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 55 25, 5 55 25, 5 तिया 15। फिर इसे काटेंगे 3 से। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर से 3 से काटेंगे। 17, 17 एकम 17। अब इसे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। तो 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 17। इनकी आपस में गुणा नहीं करनी है। गुणा करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा क्योंकि इसे गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसी वजह से इसकी लास्ट गुणा नहीं करेंगे। चौथा क्वेश्चन है 5005। चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 को सबसे पहले 5 से काट देंगे। 1001। अब इसे काटेंगे 7 से। 7 एकम 7, यहाँ शेष बचे 3। 7 चौक 28, 2 7 तियाँ 21, 4 3 7 और 1 8। 3 से नहीं कटेगी। 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगी। 11 एकम 11। अब ये कट जाएगी 11 से। 11 एकम 11, यहाँ बचे 3। 11 तियाँ 33। अब इसे काट देंगे 13 से। तो यहाँ इसका आया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसे गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर चुके हैं।